सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, उन भगवान की अनुभूति क्यों नहीं होती? एक महात्मा थे, खनेता वाले महाराज जी का नाम क्या था? देखो खूब स्मृति में है, नाम पर भूल रहा। खनेता वाले महाराज जी, बड़े महाराज जी, बड़े सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, बड़े विद्वान थे। उनका स्थान वृंदावन में भी है, भिंड जिले में खनेता है, वहां स्थान है। हाँ, परम पूज्य श्री विजय राघव दास जी महाराज दास ने उनका दर्शन किया है। क्या कहना। पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज उनके यहाँ कर निवास करते थे। श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी, जगतगुरु शंकराचार्य जी, शास्त्रार्थ महारथी पंडित श्री माधवाचार्य जी महाराज, भारतवर्ष की उस जमाने की उड़िया बाबा, हरि बाबा भी उनके यहाँ पधारे। ऐसे महापुरुष थे, बड़े बड़े विद्वानों के समाधान उनके निकट पहुंचने से होते थे। प्रकांड विद्वान थे और विनम्रता की मूर्ति थे। दास को उनका प्रथम दर्शन खाक चौक में 1995 या 96 में हुआ था। निकट से दर्शन, वैसे दूर से दर्शन तो हुआ था। महाराज जी ऐसी विनम्रता थी, इतनी बड़ी विभूति देश की, और विनम्रता ऐसी थी, कथा में वो आए तो जहाँ लोगों की जूता चप्पल उतरे थे वहाँ आराम से ऐसे बैठ के, पता ही नहीं चल पाए वो बैठे। तब तक किसी ने कहा कि पूज्य श्री विजय रामदास जी महाराज आए। उनके लिए आसन लगाया गया था, फिर वो वहीं विराजे रहे। बाद में कथा के बाद उठ के आए, उन्होंने कहा कि भाई कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है, मैं आता तो रसभंग होता, तो इसलिए कथा का रस लेना था, वहीं बैठ गए। और पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी से मिले और एक ही वाक्य उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ फेरते हुए कहा, हम सोचते थे कथा भी अब धरती से चली गई, पर कथा जीवित है। उस समय ये संगीत भी नहीं था, सीधी सीधी कथा कहते थे। भागवत जी की कथा चल रही थी, बोले हमारा मन खूब संतुष्ट हो गया, कथा जीवित है। अच्छे महात्मा। तो वो नित्य सत्संग कराते थे, उनका नियम था। बीमार हो गए तो ग्वालियर हॉस्पिटल में भर्ती हुए, वहाँ भी डॉक्टरों के मना करने पर भी सत्संग नहीं छोड़े। बोले कुछ भी हो, हम सत्संग नहीं छोड़ सकते, भले ही 10-15 मिनट करेंगे पर करेंगे जरूर। तो क्रम से गीता का चल रहा था उस समय, कभी महाभारत कभी गीता, क्रम से कोई आर्ष ग्रंथ लेते थे, उसी की चर्चा करते। तो वो बोले हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि मैं सभी प्राणियों के हृदय देश में स्थित हूँ। इसी पंक्ति की वो चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर आके बैठ गया थोड़ी देर। प्रवचन के बाद उसने कहा, स्वामी जी एक बात पूछें, आप लोग बहुत झूठ बोलते हो। कहा क्यों? बोले हम लोग पूरा सीना चीर के धर देते, हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, हमको कहीं ईश्वर नाम की चीज भीतर दिखाई नहीं पड़ती। आप लोग कहते हैं कि बाहर है, तो बाहर तो दिखना चाहिए, ना तो बाहर दिखता ईश्वर, और हम लोग पूरा ऑपरेशन कर देते, ना भीतर दिखता, तो हमको तो लगता केवल कल्पना मात्र है। आप इसका समाधान कीजिए। तो पूज्य श्री विजय रामदास जी महाराज बोले कि हम तुम्हारे यहाँ उपदेशक बन के नहीं आए हैं, हम तुम्हारे यहाँ मरीज बन के आए हैं, अपना इलाज करो। नहीं महाराज, आपको समाधान करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, समय आने पर समाधान करेंगे। तब तक खून की रिपोर्ट आ गई। तो उसमें खून में भी कीटाणु होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। तो कहा कीटाणु का, महाराज हिंदी में समझाओ। बोले कीटाणु होते महाराज खून में। अच्छा कीटाणु होते हैं हमारे खून में भी? हम तो बहुत सात्विक आहार वाले महात्मा, हमारे खून में? हाँ सबके में होते हैं। दिखाओ। तुम दिखते नहीं, ऐसे थोड़ी दिखा जाता है। किससे? बोले सूक्ष्म वीक्षण यंत्र होता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उससे देखा जाता है। अच्छा यंत्र लाओ, हमको दिखाओ तब हम मानेंगे।
यंत्र लाए, बोले हाँ हाँ दिखते तो हैं। उसको हटा दिया, हंस करके बोले कीड़ा मकोड़ा जैसी चीज बिना सूक्ष्म वीक्षण यंत्र के नहीं दिखती, परमात्मा दिख जाएंगे। बोले हम लोगों के पास तो कीड़ों को देखने का यंत्र है, आपके पास क्या है? बोले हमारे पास भी है। क्या? बोले श्री राम वीक्षण यंत्र। श्री राम वीक्षण यंत्र। कहा ये कहाँ मिलता है? बोले ये सत्संग में मिलता है। सत्संग में ऐसी दृष्टि मिलती है कि चराचर में राम जी ही दिखते हैं। डॉक्टर साहब जिस दिन मरीज को मरीज नहीं, मरीज को भगवान के रूप में देखने लग जाओगे, माला फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टरी करते करते मुक्त हो जाओगे। और इसका असर इतना हुआ कि वो नास्तिक व्यक्ति था और वो छुट्टी छुट्टी खनेता जाकर के महाराज का सत्संग करने लग गया और उसने स्वीकार किया कि अब मुझे मरीज मरीज नहीं दिखते, अब मुझे लगता है कि राम जी इस रूप में आए। वो महापुरुष कहते थे कीड़े मकोड़े जैसी चीज बिना यंत्र के नहीं दिखती। इसलिए भागवत जी में लिखा है संतो दिशंति चक्षुंसी बहिरर्कस समुत्थितः देवता बांधव संत संत आत्माहम एव च। संतो दिशंति, संत ही दृष्टि देते हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सूझहि राम चरित मणि माणिक, सूझहि राम चरित मणि माणिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जही खानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक, श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, यथा सुवंजन अंग दृग साधक सिद्ध सुदान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। ये प्रहलाद जी को भी जो ये दृष्टि मिली है महाराज जी, ये उनके सद्गुरु भगवान श्री देवर्षि नारद जी की कृपा से ही मिली है। यही बात पूछी है दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी से कि हमारा तुम्हारा जन्म एक साथ हुआ, कोई 2 साल बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बराबरी का है, पर हम लोगों में ये संस्कार नहीं, हम लोगों में ये ज्ञान नहीं, और तुमको ये ज्ञान कहां से मिल गया कि तुम सब में भगवान को देख रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिताजी तो तपस्या करने चले गए थे और तपस्या करते करते उनके शरीर पर दीमक लग गई, बामी खड़ी हो गई, बल्मीका छन्न हो गया उनका देह, और देवताओं ने उन्हें समाप्त समझ लिया और हमारी नगरी पर आक्रमण किया, अधिकार किया और मेरी माता का अपहरण कर लिया। उस समय मैं अपनी मां कयाधु के गर्भ में था। मेरी मां रो रही थी तो उस समय देवर्षि नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा तुम देवराज होकर के इस प्रकार का दुष्कृत्य कर रहे हो, अबला का हरण कर रहे हो, हैं? फिर दैत्य किसको कहेंगे? देवता ऐसा करेंगे तो राक्षस किसको कहा जाएगा? तुम्हें अपने स्वरूप का तनिक भी ज्ञान नहीं है, होश में आओ।
तुम शतक्रतु देवराजेंद्र हो। कहा भगवान मेरे मन में इस दैत्य पत्नी को लेकर कोई अशुद्ध भाव नहीं है। एक ही बात हमारे मन में है कि इस मेरे शत्रु का दुर्धर्ष तेज इसके गर्भ में है, तो इसको मैं ले जाऊंगा और जब बालक का जन्म होगा तो उसका मैं वध कर दूंगा। इसका तो ये तो गया, इसका बाप तो गया और इसको मार दूंगा। बाल हत्या करने के लिए तैयार हो रहे हो। इस बालक को कोई नहीं मार सकता, ये भगवान का महान भक्त होगा। इसकी कृपा से ही तुम लोग संकट से बचोगे। कुछ नहीं बिगड़ा है हिरण्यकशिपु का, वो तपस्या करके सिद्ध होके आएगा और तुम्हारे डंडा डालेगा, तब पता चलेगा तुमको। इसके गर्भ में भक्त है, ये जान करके चरणों में प्रणाम किया और परिक्रमा करके और इंद्र चला गया। और प्रहलाद जी महाराज की मां देवर्षि नारद जी के यहां आ गई। कहां आई? पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का भाव। पंडित जी महाराज कहते थे कि गिरिराज जी में जो नारद कुंड है, यहाँ नारद कुंड पर ही नारद जी महाराज विराजते, इसलिए नारद कुंड ब्रज में कयाधु को लेके आए। ऐसा एक ब्रज के भगवत प्राप्त महापुरुष कहा करते थे। और वहीं प्रहलाद जी का जन्म हुआ। दूसरा एक भाव और बताते हैं। हमारे जड़खोर गोधाम जो गौशाला है उसके निकट पहलवाड़ा है। पहलवाड़ा क्या है? प्रहलाद जी का कुंड है। वहां कहते यहाँ प्रहलाद जी, तो वो सब एक ही है, वहां से वहां तक सब एक ही है। हो सकता वहां रहे हो, कुछ काल वहां भी रहे हो। दैत्य पत्नियों में यह सामर्थ्य होती कि वे जितने समय तक चाहें अपने गर्भ में बालक को रख सकती हैं, उनमें सामर्थ्य होती है। लंबे समय तक मैं गर्भ में रहा और नारद जी घूम फिर के आते तो मेरी माता को भगवान के मंगलमय चरित्र सुनाते, और उन गुरुजी ने गर्भ में जो ज्ञान दिया था उसी ज्ञान का आश्रय लेकर के मैं निर्भय हूं और मुझे सर्वत्र भगवान की अनुभूति होती है। हे मित्रों, तुम लोग भी भजन में लग जाओ। क्यों? नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम। प्रहलाद जी ने कहा भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से प्रसन्न हो जाते तो इस कलिकाल में महान संत चर्मकार कुल में हुए रैदास जी महाराज, उन पर तो भगवान प्रसन्न नहीं होने चाहिए। त्रेता में सवर कुल में जन्म लेने वाली सवरी पर प्रसन्न नहीं होने चाहिए। निषाद राज पर प्रसन्न नहीं होने चाहिए। केवट के ऊपर रीझना नहीं चाहिए। अरे और तो और, गीध तो मनुष्य भी नहीं है, आमिष भोजी, उसके ऊपर इतनी कृपा नहीं होनी चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। जालन वाले रामायणी जी करते थे, ब्रह्मचारी जी कहते थे। श्री केशवदास जी ब्रह्मचारी, राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सवरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। ब्राह्मण का बेटा भूत बन गया और सवर कुल में जन्म लेने वाली सवरी बैकुंठ चली गई। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, पर कोई ब्राह्मण भगवान का भजन करे तो फिर तो क्या कहना, फिर तो
सोने में सुगंध है, फिर तो क्या कहना। ब्राह्मण तो स्वाभाविक ही भगवान की विभूति है, और भगवत भक्त हो जाए तब तो क्या कहना, वह आचार्य कोटि का होता है। भक्ति के हमारे यहाँ सभी आचार्य प्रायः सभी विप्र कुल में ही उत्पन्न हुए। श्री आदि शंकराचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य प्रभृति सभी आचार्य पवित्र विप्र कुल में उत्पन्न हुए हैं। ये सब भक्ति के आचार्य हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए देवता होना जरूरी नहीं है। देवता होना आवश्यक होता तो वृत्तासुर की भक्ति पर भगवान कैसे रिश्ते। देवराज इंद्र को कहना पड़ा, अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरिद्रसी। हे दानवराज, आप तो सिद्ध महात्मा हैं, आपकी ऐसी बुद्धि, ओहो आश्चर्य है। हम देवता होकर ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं कर पाए, तुमने असुर होकर ऐसी बुद्धि प्राप्त कर ली। धन्य है, धन्य है, धन्य है, तुम तो सिद्ध महात्मा हो। जीव गोस्वामी जी महाराज वृत्तासुर के संबंध में लिखते हैं कि हमें असुर कहने का साहस नहीं हो रहा। टीका में लिखते हैं, कहते जिसकी वाणी भक्ति का प्राण हो, ऐसे महाभागवत परम भागवत को मैं असुर कहूं, मेरा साहस नहीं हो रहा है। तो उन्होंने श्रीमद वृत्त कह करके चरित्र भाव, श्रीमद वृत्त, असुर शब्द हटा दिया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए देवता होना जरूरी नहीं है। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम बासुरात्मजा। ऋषि होना भी आवश्यक नहीं है। दुर्वासा जी से श्रेष्ठ ऋषि कौन होगा। और उन दुर्वासा जी से भगवान ने कह दिया, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय तमुपैहि महाराज साधूनां च परायणम। उन्हीं अम्बरीश जी के पास जाओ जो महात्माओं के भक्त हैं, परम संत हैं, वहां तुम्हारी दुख की निवृत्ति होगी। और इत्थम भगवता दिष्टः दुर्वासा चक्र तापितः अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। अम्बरीश के चरण पकड़ लिए। ऋषि होना जरूरी होता तो दुर्वासा जी पर प्रसन्न हो जाते, अम्बरीश पर प्रसन्न न होते। न वृत्तम चरित्रवान होना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है, पर केवल चरित्र बल के अहंकार से कोई भगवान को रिझाना चाहे, संभव नहीं है। वेश्या का क्या चरित्र होता है। जीवंती नाम की वेश्या सुआ पड़ावत गनिका तारी तर गए सदन कसाई। न बहुज्ञता, बहुत शास्त्रों को पढ़कर बड़ा पंडित, बड़ा विद्वान, बड़ा वक्ता हो जाए, इतने से भगवान नहीं रिझेंगे। बिना पढ़े लिखे लोग भी भगवान को रिझा लेते। एक महात्मा थे, उनका नाम था श्री दामोदर दास जी, खाक चौक में रहते थे। हमने दर्शन नहीं किया उनका, महाराज जी से सुनी हुई बात सुना रहे। बड़े अच्छे महात्मा थे। उधर भिंड मुरैना तरफ का शरीर था, ब्राह्मण कुल का, बचपन के साधु थे, सेवा में बड़ी रुचि थे, रसोई बनाते थे खाक चौक में, ठाकुर जी की रसोई। और बाकी समय जगमोहन में बैठकर ठाकुर जी के सामने मुंह करके माला फेरते रहते। 1 साल 2 साल नहीं, लगभग 50 साल हो गया था खाक चौक में रहते रहते उनको, और ज्यादा समय। और एक दिन भंडारा था,
तो महाराज जी जिस दिन भंडारा होता उस दिन फिर उनको रसोई नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि वो तो दूसरा बनाता, खीर मालपुआ वगैरह की रसोई थी, वो बैठे थे। तो महाराज जी ने कहे दामोदर दास, हाँ महाराज देख घड़ी में कितना बज गया। तो बड़ी घड़ी वहां लटकी थी, पुरानी अंग्रेजी जमाने की। वो ऐसे महात्मा थे, पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, बिल्कुल निरक्षर थे, पर ऐसे महात्मा थे कि इतने दिन एक स्थान में रह के उन्होंने कभी घड़ी की तरफ ही नहीं देखा था। वो नहीं जानते थे घड़ी में कैसे बजता है, क्या बजता है। वृद्ध थे, ऐसे देखा घड़ी की तरफ। वो बोल, महाराज जी बोले बताता क्यों नहीं, जल्दी बोल कितना बज गया। महाराज हो नाव जानत, अपनी देहाती भाषा, महाराज हो नाव जानत, बड़ी सुई छोटी सुई से 4 अंगरा दूर है, हिसाब किताब लगा लो। मैं नहीं जानता हूं, बड़ी सुई छोटी यानी छोटी सुई बड़ी सुई से 4 अंगुल दूर है। अब तुम पे हिसाब लगता तो लगा लो कितना बज गया होगा। वो क्या था कि वो 12 बजने में 5 मिनट कम होंगे, तो उन्होंने अंदाजा से बताया कि छोटी सुई से बड़ी सुई 4 अंगुल दूर है। महाराज जी बोले ए दामोदर घड़ी देखना नहीं जानता। हो महाराज कहाँ राम राम करता हूँ, क्या जानू घड़ी वड़ी क्या देखना। और महाराज जी कहते थे बहुत कम सोते थे, जप ही करते थे। 3 बजे तो शंख बज जाता था उनका, जमुना स्नान करके। और पधारे कैसे, बिना पढ़े लिखे महात्मा की बात बता रहे हैं। महाराज जी बोले दामोदर दास, हाँ महाराज। बोले उसकी बैसाख की विदाई करना है, बैसाख की विदाई करना है। बैसाख महीना पूरा हो रहा, पुणे आ रही है, बैसाख की विदाई करना है। तो विदाई करने साधुओं की कोड वर्ड हैं ये सब। विदाई करने का मतलब कढ़ी पकौड़ी बनाओ, कढ़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो टेशन की। तो बोले हाँ महाराज कढ़ी पकौड़ी बनेगी। बोले ठीक है। तो सवेरे उन्होंने कढ़ी पकौड़ी कढ़ी छोंक दी और छोंक करके भजन में बैठे, और भजन में बैठे ही रह गए, ऐसे चले गए। महाराज जी कहते थे भोले भाले निश्चल निष्कपट बिना पढ़े लिखे राम राम करने वालों का कल्याण हमने बड़ी सरलता से होते देखा है, और चतुर चालाक लोगों के कल्याण में तो संदेह ही रहता है। कई बार हमें ऐसा समझ में आता हमारी चतुराई ही हमारा कल्याण होने में बाधक बन रही है। इसलिए भक्ति क्या है, कहू भगति पथ कवन प्रयासा, कहू भगति पथ कवन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा, योग नामक जप तप उपवासा। इनका निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन क्या है भक्ति, सरल स्वभाव न मन कूट लाई, सरल स्वभाव न मन कूटी लाई, यथा लाभ संतोष सदा, यथा लाभ संतोष सदाई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भजन
मार्ग की चतुराई नहीं, संसार की चतुराई की बात कही जा रही है। क्योंकि चतुर की परिभाषा क्या है? राम ही भजहि ते चतुर नर, राम ही भजहि ते चतुर नर। वो चतुर तो वही हैं जो भजन करते हैं। एक होते सयाने, चतुर सयाने कहते ना, एक होते परम सयाने। ज्ञानी होते हैं सयाने, वो भोग को छोड़कर मोक्ष मांग लेते हैं। और प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं परम सयाने, भोग और मोक्ष दोनों को छोड़कर प्रेम मांग लेते हैं। क्या कहा राम जी ने? सुनु बायस ते परम सयाना, सुनु बायस ते परम सयाना, काहे न मांगे से अस वरदाना, काहे न मांगे से अस वरदाना। परम सयाने हो इसलिए तो भक्ति मांग रहे हो। तो न वृत्तम न बहुज्ञता, तब प्रसन्न कैसे होते हैं? प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। बोलिए अमला भक्ति कैसे प्राप्त होती है? इसका साधन बताया महाराज जी, प्रहलाद जी ने। क्या साधन बताया? तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। हे मित्रों, सबसे पहले तुम आसुर भाव को छोड़ो, ये भजन में बाधक है। आसुर भाव क्या है? निर्दयता ही आसुरी भाव है। निरीह प्राणियों की हत्या, हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। मांसाहार निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। यहां महाराष्ट्र के मुंबई शहर के ही लोगों ने अरे निकट आकर बताया कि 150 टन के करीब गोमांस की खपत मुंबई शहर में होती है। 100 से 150 टन गोमांस। प्रामाणिक रूप से वो बता रहे थे। उन्होंने कहा हमारे पास उसके प्रमाण उपलब्ध है। जहां हिंदू आबादी नहीं है वहां भीतर ही भीतर सब काट कूट करके सब खत्म कर दिया जाता है। और जब उनके त्योहार आते तब तो और अधिक हत्याएं बढ़ जाती हैं। किधर से भी निकल जाओ। और लोग देखो, मूर्खता देखो, पढ़े लिखे लोगों की मूर्खता। मछली पालन, मुर्गी पालन। अरे भैया, ये पालन है कि उनकी हत्या है? ये तो बताओ पहले। तो मुर्गी पालते हैं, कोई पालन है? ये हत्या है उनकी। किसी भी प्राणी की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्राणी की। और वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय, वे तो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाली हैं, जगत धात्री हैं। देवता ऋषि पितर सबको तृप्त करने वाली है। गोवंश की हत्या तो होनी ही नहीं चाहिए। वेदों में सैकड़ों बार गाय के लिए अग्न्या शब्द आया। किसी भी अवस्था में जो हिंसा